हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने किया था इलस्ट्रेशन 12 पहले, आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 13। ये क्या बोल रहा है? द लखनऊ कैन ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड विच हैज़ primarily engaged in marketing of agriculture produce of its member had the following income for the year ended 31st March 2020. Income from marketing of agriculture produce grown by its member and other allied activities such as supplying of agriculture implements, seeds to the members for the purpose of agriculture. ये बोल रहा है कि मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हमें कितनी इनकम हुई? 30,000, मतलब बिजनेस इनकम है। तो हमने बिजनेस साइड में शो कर दी 30,000 सी। फिर क्या बोल रहा है? इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, मतलब बिजनेस से हुई 66,000 की। तो वो भी शो कर देंगे हम, बिजनेस से इनकम 66,000 की। फिर बोल रहा है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेटिंग गोडाउन्स फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी की है, तो हाउस प्रॉपर्टी में शो कर देंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी में कि शो कर दिया, लेटिंग गोडाउन से 6,000 की शो कर दिया। फिर है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, मतलब अदर सोर्स की है। अदर सोर्स में एक तो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी से 4,000 है और एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर से है 5,500 की। तो ये हम अदर सोर्स में शो कर देंगे दोनों इनकम। फिर है रेंट फ्रॉम सोसाइटी प्रॉपर्टी लेट आउट टू द टेनेंट्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पस 8,000, मतलब कि हमें ये इसने जीएवी दे रखी है 8,000 की। तो हम लिख लेंगे वहाँ हाउस प्रॉपर्टी हेड में जीएवी। फिर बोल रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द सोसाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट टू द टेनेंट्स एंड वर डिडक्टेड इन अराइविंग एट द इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। जो ये बोल रहा है कि जो ये खर्चे हैं आगे दे रखे हैं, ये खर्चे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट थे, लेकिन इसने क्या कर रखा है? टेक्सटाइल बिजनेस में से लेस कर रखे हैं। तो मतलब टेक्सटाइल बिजनेस में वापस ऐड होंगे। तो टेक्सटाइल बिजनेस का इनकम कितनी थी? 30 में वापस ऐड होंगे। एक म्यूनसिपल टैक्स होगा 500 का, फिर रिपेयर्स का 1000 का खर्चा है, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम का 400 का है, फिर ग्राउंड रेंट का है 200 का। तो ये सारे वापस ऐड हो जाएंगे। तो ये तो टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम होगी। और जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी था उसमें से ये लेस होंगी, उसके खर्चे हैं। तो उसमें से एक जीएवी दे रखा, तो एक म्यूनसिपल टैक्स ही लेस होगा। ये और खर्चे तो इसका सारों को मिला के हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ही दे देते हैं, बस म्यूनसिपल टैक्स लेस करते हैं। तो म्यूनसिपल टैक्स लेस किया हमने, तो हमारे पास आ गई नेट एनुअल वैल्यू। तो उसमें से हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी होती है, तो वो दे दी। तो हमारे पास इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी से 5,250 की। फिर लेटिंग गोडाउन्स वालों को जोड़ दिया तो 11,250 की हो गई। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। बिजनेस की हमने देख ही ली, अदर सोर्स की। तो इससे अब हमें क्या बना? जीटीआई बन गई हमारी, बन गई जीटीआई इतनी। अब उसमें से हमें डिडक्शंस देनी है। तो डिडक्शंस कौन कौन सी होंगी? हाउस प्रॉपर्टी की नहीं मिलेगी 20,000 से, अब वो जा रहा है। बिजनेस की मार्केटिंग वाले की मिलेगी 30,000 की, 30,000 की दे दी ATP2A में। टेक्सटाइल बिजनेस की भी मिलती है, तो ये 68 सॉरी टेक्सटाइल बिजनेस की नहीं मिलती है, कॉटेज इंडस्ट्री की मिलती है। तो टेक्सटाइल बिजनेस की नहीं मिलेगी। फिर है अदर सोर्स में। अदर सोर्स में सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है उसको इंटरेस्ट, तो इसकी मिलेगी 4,000 की। तो ये 4,000 की मिल गई। और एक इसमें आया था लेटिंग गोडाउन्स वाला, तो इसको ATP2F में ई में मिलता है। ई में मिल जाएगी ATP2E के अंदर 6,000। अब क्या बचा? ATP2C बचा, क्योंकि इसमें बिजनेस इनकम बच रही है, एक ये वाली बच रही है। तो जो A में नहीं आती, B में नहीं आती ATP2 डिडक्शन में, वो C में आती है। तो C में, लेकिन ये कौन सी सोसाइटी है? ये इसमें लिमिट है 50,000 की मिलेगी, तो इसमें 50,000 की लिमिट है, तो उतनी मिल गई। 30,000 देख ही ली, 4,000 ये सारी इनकम। अब ये जीटीआई है, जीटीआई में से सारी डिडक्शंस लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्सेबल इनकम ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो वर्क आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स it has to be paid for the assessment year 2021. Assume that the society has given a donation 5,000 to National Relief Fund during the previous year. हमें ये 80G की डिडक्शन और लेस करनी है। जो 5,000 है, नेशनल आ रहा है मतलब 100% है, कोई एडजस्टेड जीटीआई का कुछ नहीं करना हमें। तो 5,000 है, तो 5,000 80G की डिडक्शन लिख देंगे। फिर जो ये ग्रॉस टोटल इनकम आई, उसमें से सारी डिडक्शन लेस करने के बाद में हमारे पास टोटल इनकम आ गई। अब हमें टैक्स निकालना है, तो टैक्स निकालते हैं ना, तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना लॉटरी है, तो इन पे अलग लगता है, तो वो तो है नहीं। तो अब फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20%, फिर जो बैलेंस बचा उस पर 30%। तो ये निकल गया हमारा टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब इसमें हम 4% हेल्थ और एजुकेशन से जोड़ देंगे।
ये 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ दिया। अब जो आया, अब ये इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत है क्योंकि 21.20 हो रहा है, तो इसको राउंड ऑफ कितना करेंगे हम, 25 से कम है इसलिए 20 कर देंगे। ये इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट होता है। आपको कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।